कि लखनऊ की ये शान का परचम दिनों दिन लहराएगा, क्योंकि हिनाई हाथ दरों पर जला रहे हैं चिराग, हिनाई हाथ दरों पर जला रहे हैं चिराग, महक रही है फिजा मुस्कुरा रहे हैं चिराग। तो आप जान जाइए, अभी बहुत कम वक्त है। जो वाजपेयी जी ने किताब लिखी है, मेरे ख्याल से अलावा उनके और कोई नहीं लिख सकता था। वो गणेशगंज की हड्डी बोटी हैं और उस गलियों में उन्होंने तमाम बड़े बड़े धुरंधर संगीतज्ञों की महफिलें अटेंड की हैं। अहमद चांद थिरकवा, वाजपेयी जी और तमाम, जिस पे बैठ के उन्हें ननुआ बचवा बद्रे मुनीर, रश्के मुनीर, अल्लाह रफ़ी, दिलरुबा जान, सबकी बातें हासिल होती रहीं और उनके पास बड़ा खजाना है। ये मैंने छाया नट में पढ़ के जान लिया था कि वो बहुत कायदे से हर चीज़ को रखते हैं दिल में संजो के और लिखते भी। जहाँ तक लखनऊ से संबंध तवायफों का कहा गया, मैं आपको बता दूँ कि मेरे बचपन का ज़माना ऐसा था कि बीसियों बार हमारे मोहल्ले में मुजरे और इस तरह की महफिलें होती रहती थी और मेरी माँ बहुत कदर से बुलाती थी उन लोगों को अक्सर ऐसे मौक़ों पर। और देखें उनका कौल क्या था कि मैं तो इस्मत फरोश करती हूँ, जिनको आज हम तवाइफ कहते हैं, जलील नजरों कहते, मैं तो इस्मत फरोश करती हूँ, चंद फाकों को टालने के लिए लोग ईमान बेच देते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। तो आप समाज में किसी को कम न समझें। और फिर मैं आपको बता दूं कि मेरे ख्याल से तो जो सेक्युलरिज्म का जज्बा है वो तबार के कोठे से नीचे उतरा है, क्योंकि दुनिया में एक वही गोशा था जहाँ सबको एक नज़र से देखा जाता था, न कोई धार्मिक भेदभाव था, न अमीर गरीब का था, न ऊंच नीच का था। तो ये ख्याल ही वहाँ से पनपा है, दुनिया को जो सौगात मिली। और जहाँ तक लखनऊ के लिए आप कहेंगे, बड़े बड़े शायरों ने खाली तवाइफों के सामने बैठ के शेर कहे हैं। जब वो कथक की मुद्रा, आप सोचिए कि एक ज़माना था कि हमारी सारी ललित कलाएं राज्याश्रय में प्रश्रय पाती थी, रजवाड़ों में पनपी पली बढ़ी। और जब रजवाड़े ख़त्म हो गए तो 90 बरस का जो वक्फा है 1857 से 1947 तक का, जब तक आप आज़ाद नहीं हुए, ये पूरी जिम्मेदारी और ये पूरी ललित कलाओं ने कोठों पे बसेरा लिया, जो आपको वापस होके मिली ये सौगातें कि ख्याल क्या है, ठुमरी क्या है, दादरा क्या है, कथक क्या है, तबला क्या है, सितार क्या। वरना हमारे घरों की औरतें अपने आंगन में ढोलक बजा के सोहर सरिया गा सकती थी, बस। ये कोई चीज़ें नहीं थी पब्लिक में, और किसी को इजाज़त नहीं थी कि बाहर गाए या बाहर जाए। आप याद कीजिए, जब रेडियो स्टेशन खुले हैं तो जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है, वो चाहे गौहर जान की हो, छप्पर छूनी की हो, अख्तरी बाई फैज़ाबादी की हो, रसूलन बाई की हो, मोती बेगम की हो, धेला बाई, चवन्नी बाई, गया की, बनारस की, सब रेडियो स्टेशन पे, विद्याधरी, सिद्धेश्वरी, सब पहले आई हैं गाने, वो सब तवाइफें थी। एक बड़ी अच्छी बात हुई आज़ादी से कि तवाइफों को जिनके आगे बाई लिखा जाता था उनके आगे बेगम लिखा जाने लगा। ये सबसे बड़ा तोहफा हुआ। अब जहाँ तक ये बात आती कि उन कोठों के पास क्या था, उनके पास तहजीब थी, तालीम थी, सलीका था, तमीज़ थी कि लोग अपने बेटों को वहाँ सीखने के लिए भेजते थे कि कैसे मेहमान को रिसीव किया जाता है, कैसे उसको सियाफ किया जाता है। बहुत करीने से ये सारी रंग रौनक, ये दौलत उनके करीब होती थी कि जब कथक के लिए अंगड़ाई की अदा ले करके कोई खड़ी होती थी महफिल में नाचने के लिए, तो शायर कहता था, जब तक पढ़ न लूँ मैं अपनी मोहब्बत की नमाज, जब तक पढ़ न लूँ मैं अपनी मोहब्बत की नमाज, अपनी अंगड़ाई की महराब बनाए रखिए। तो आप सोचिए ये जादूगरी जो है ये कहाँ थी। और बड़ी खुशी की बात है कि वाजपेयी जी ने इसको बड़े करीने से समेटा। मैं एक आखिरी बात कहूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये वो जवाल का ज़माना था, 20-21 के करीब कारपोरेटर का चुनाव हुआ था। मैं जान रहा हूँ कि बहुत गौर से आप इसे सुन रहे हैं। अच्छा कि वहाँ पर
उस ज़माने में मैं बता रहा हूँ, सारा जिक्र आपको किताब में मिलेगा। वाजपेयी जी ने बहुत करीने से सबको समेटा है, जो मेरे दिल में था वो उनके कलम में आ गया और वो सब कुछ किताब में दाखिल है। तो 2021 के करीब उस ज़माने में कारपोरेटर का चुनाव लड़ा गया। तो मैं आपको बता दूँ, एक नामी प्रेस नखास के पीछे है, जहाँ कभी रेहाना का इमामबाड़ा था। रेहाना बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हुई, अगर कोई जानने वाले हो जानते होंगे। सरगम, सगाई, सुनहरे दिन, खिड़की, शहनाई, इस सब की हीरोइन। वो वहाँ अय्यागंज में चांदी की कलाई करने वाले लड्डन मियाँ के साथ 30 रुपए पे अपने बुंदे नखास के सराफे में गिरवी रख कर के बम्बई चली गई थी। और फिर जब हम उसकी तमाम बुंदे छुड़ाने आई तो बुंदे उसने वापस ही नहीं किए। तो कहा ये तो मेरी दुकान की रौनक बन चुके हैं, और पे लिखा हुआ रेहाना के बुंदे, तो इसलिए मैं दूंगा नहीं, चाहे तुम 30,000 रुपए दो। तो रेहाना का ये ताजिया बड़े धूम से उठता था वहाँ से, जब तक वो रही। उसके बाद वो नहीं भी होती थी बम्बई, तब भी उठता था, और फिर बाद में वो पाकिस्तान चली गई। वहीं पे मैं बताऊं कि हकीम शमसुद्दीन रहते थे, बड़े नामी हकीम थे। पुराने लोग जो होंगे यहाँ महफिल में, उन्होंने उनके पुरखों का नाम सुना होगा, उनके अपने पुरखों से। शमसुद्दीन साहब पब्लिक में बहुत अच्छी तरह जाने माने जाते थे, हिंदू मुसलमान उनकी कदर करते थे। सबने उनसे कहा कि हकीम साहब आप चुनाव में खड़े हो जाए, और वो खड़े हुए। जब वो खड़े हुए तो उन्होंने कहा भाई मुझको इस में मत घसीटो, मुझे अपने जो खिदमत करनी है आवाम की वो करने दो, मुझे चुनाव से कोई दिलचस्पी नहीं। लेकिन उनको जबरन खड़ा कर दिया पब्लिक में। अब देखिए क्या हुआ, ऊपर वाले का किया कि उसके अपोजिशन में दिलरुबा जान खड़ी कर दी गई। दिलरुबा जान उस समय बहुत कीमती थी, 2 रुपए उनकी फीस थी। तो अब दिलरुबा को खड़ा कर देना, इतने मोमिन आदमी जो बिल्कुल अल्लाह वाले हैं और पाक परहेजगार हैं, अब वो वहाँ दिलरुबा जान, उन्होंने तो सर पीट लिया कि मेरी फजीहत जितनी तुम लोग करा सकते हो करा दी तुमने, कि मेरे मुकाबले में कोई मर्द भी नहीं मिला लखनऊ में, और कोई औरत भी कायदे की नहीं। वो दिलरुबा जान कोठे वाली अब खड़ी हो गई। अब ये बेचारे क्या करें, न रोते बने न हंसते बने, बस अपने कहा नहीं। अब उधर क्या हुआ कि जब दिलरुबा खड़ी हुई तो वहाँ पे तखत बजने लगे, कालीने बिछी, चांदनी पड़ी हुई है, और मुजरे शुरू हो गए। अल्लाह रखी भी आ रही, बेनज़ीर भी आ रही, हुस्नबादी भी आ रही, चारों तरफ की तवाइफें सब जमा, और मुजरे होने लगे, और पब्लिक सारी टूट के उधर जाने लगी। अब हकीम साहब तो समझ लीजिए वो उनको हार्ट अटैक नहीं हो गया, यही क्या था। अब उन्होंने कहा ये मेरा क्या हो रहा, तो उन्होंने कहा घबराएं नहीं, हम लोग एक ऐसा नारा देंगे और दीवारों पे लिखेंगे कि आप जीतेंगे। कहा क्या? कहा लिखेंगे दिल तो दीजिए दिलरुबा को और वोट शमसुद्दीन को। अब साहब कुछ करना ना होगा कि ये नारा 2 लाइन का कामयाब हो गया, और उस समय तक पोस्टर और प्रिंटिंग को इतने चीज़ें थी ही नहीं। दीवारों पे लिखा दिल तो दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन। और दिलरुबा वहाँ जाके क्या करेंगी, पान चबाएंगी और झुमके दिखाएंगी, तो फ़ायदा क्या होगा। हकीम साहब जाएंगे तो कुछ काम करेंगे जनता का। तो वो दिल तो दीजिए दिलरुबा को वोट शमसुद्दीन को, और हकीम साहब चुनाव जीत गए। ये बड़ी अच्छी बात रही। लेकिन अब आखिर में आपसे इजाज़त देते हुए कहना चाहूँगा कि दिलरुबा ने एक स्लोगन दिया, उसके बाद ज़रा उस पर गौर कीजिए। दिलरुबा ने कहा ठीक है, जो जीता वो जीता, जो भी जीता जीता, जो हारा सो हारा, लेकिन इतना मालूम हो गया हकीम शमसुद्दीन जीत गए और मैं हार गई। इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ में मरीजों की गिनती बहुत ज़्यादा है और मर्दों की बहुत कम है।